पुराने ज़माने की बात है कि एक गांव में गरीब किसान रहता था जो बहुत मेहनती मगर बेहद गरीब था। उसका एक बेटा था जिसका नाम सलीम था। जवान, तेज दिमाग वाला और अपने बाप की इज्जत के लिए जान देने को तैयार था। एक दिन गफूर बैलगाड़ी पर अपना मीठा माल भर कर चांदपुर ले गया। वहाँ का सबसे अमीर और मगरूर ताजिर था सुहान सिंह पूर्णिया। वो लालच और गरूर में डूबा हुआ था। उसने गफूर से कहा, ये गुड़ मुझे बेच दो, नहीं तो बाजार में एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। गफूर मजबूर होकर हामी भर गया, लेकिन सुहान सिंह ने धोखा दिया। पैसे भी आधे दिए और सबके सामने उसके कपड़े नोच डाले। लोग हंसने लगे। गफूर की आंखों से आंसू बहने लगे। रात को जब गफूर घर आया तो बेटी सलीम ने पूछा, अब्बा ये हालत किसने की? गफूर ने आंखें झुका ली, मगर सलीम ने बाप के हाथ थाम कर कहा, अब्बा ये तमाशा बोर नहीं होगा। सुहान सिंह को उसके गरूर का जवाब मैं दूंगा। अगले दिन सलीम बैलगाड़ी में गुड़ भर कर बाजार गया। सुहान सिंह खुश हुआ कि अब ये लड़का भी मेरे जाल में फंसेगा, लेकिन सलीम ने सौदे के वक्त चालाकी की। उसने कहा, ठीक है मियाँ जी, जो रेट आप कहेंगे वही मान लूंगा, मगर एक शर्त पर। सुहान सिंह ने गरूर से कहा, कौन सी शर्त? सलीम मुस्कुरा कर बोला, अब से मैं आपके घर का नौकर भी बनूंगा। दुनिया ने सोचा कि ये लड़का मेरे घर में गुलामी करेगा, ताकत और इज्जत दोनों टूट जाएंगे। इसने हामी भर ली। सलीम दुनिया के घर नौकर बन गया। दिन भर खेतों में मेहनत करता, माल मवेशी संभालता। दुनिया सोचता कि ये थक जाएगा, लेकिन हुआ उलट। सलीम दिन ब दिन ताकतवर और सेहतमंद होने लगा। असल राज ये था कि रात को वो छुप कर दुनिया की साइन भैंस का दूध पी लेता। वो दूध इतना ताकतवर था कि सलीम का जिस्म लोहे जैसा हो गया। एक दिन बुनिया की बीवी ने कहा, सुहान सिंह, ये लड़का तो कमजोर होने की बजाय ताकतवर होते जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बुनिया हैरान रह गया। एक दिन सलीम ने बुनिया का घोड़ा चुरा कर कसाई को बेच दिया और घोड़े की दुम काट कर लाकर सुहान सिंह को दिखाई। बुनिया जी, घोड़ा मर गया, बस ये दुम बची है। बुनिया रोने लगा, हाय मेरा घोड़ा। कुछ दिन बाद सलीम ने खरगोश पकड़ा, दुम बांध कर कहा, देखो बुनिया जी, तुम्हारा घोड़ा जिंदा हो गया। पूरा गांव हंसने लगा। सुहान सिंह सबको सामने तमाशा बन गया। अब सुहान सिंह के दिल में खौफ पैदा हो गया था। वो सोचने लगा कि ये लड़का तो मेरा नाम मिट्टी में मिला देगा। एक दिन वो सलीम को बाजार ले गया और कहा, देखो लड़के, तुमने मेरे साथ बहुत खेल खेल लिया, अब ये बाजार मेरा है, तुम्हारी कोई औकात नहीं। सलीम ने कहका लगाया, बुनिया जी, बाजार लोगों का है, इज्जत रब के ज़हन है, और आपके औकात तो वक्त दिखा रहा है। ये कहकर उसने सबके सामने वो कहानी सुनाई कि किस तरह सुहान सिंह ने उसके बाप की इज्जत लूटी थी। बाजार के लोग चीख उठे, जालिम बुनिया, शर्म कर, ये क्या किया था तूने? सुहान सिंह जमीन पर गिर गया, हाथ जोड़कर बोला, सलीम बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तेरे अब्बा पर जुल्म किया, मुझे माफ कर दे। सलीम ने कहा, मेरी नहीं, मेरे अब्बा की माफी मांग, इज्जत का फैसला उनके हाथ में है। सुहान सिंह गफूर के घर गया। उसके कदमों में गिरकर रोते हुए बोला, किसान जी, मैंने आपकी इज्जत लूटी, आपको रुसवा किया, मुझे माफ कर दो। गफूर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सुहान सिंह, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रखो, अब कभी किसी गरीब की इज्जत मत लूटना। और उस दिन के बाद चांदपुर में कोई गरीब रुसवा ना हुआ। इस कहानी से हमें ये सब मिलता है कि जालिम चाहे कितना ही ताकतवर हो, वक्त के साथ ढेर हो जाता है। बेटे की गैरत बाप की इज्जत की सबसे बड़ी हिफाजत है। गरूर आखिरकार जमीन पर गिरता है और इज्जत सब्र वालों को मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।